शंका है कि नाम शहनाज अख्तर और भजन कीर्तन हिंदू धर्म सनातन से रिश्ता। नाम शहनाज अख्तर और हिंदू सनातन धर्म से रिश्ता। और उन्हीं बहुत सारे विधर्मियों ने ये शहनाज अख्तर को गंदी गंदी गालियां देना शुरू कर दी। उन्हीं सारे विधर्मियों ने ये शहनाज अख्तर को गंदी गंदी गालियां देना शुरू कर दिए, इसलिए क्योंकि भजन कीर्तन गाते हो, भजन कीर्तन गाते हो। बना लो वीडियो, कोई दिक्कत नहीं, वायरल करना रील, ठीक है? रील वायरल होना चाहिए, जब भी मजा है। मैं चाहती हूँ कि आवाज दूर दूर तक जाना चाहिए। सन 98 से भक्त हूँ मैं माँ दुर्गा की। जब बहुत छोटी थी, शायद 8-9 साल की रही होंगी, 10 साल की रही होंगी, याद नहीं है मुझे। हमारे घर के सामने दुर्गा माता गणेश जी का पंडाल लगता था, जो नवरात्रि में लगता है, माता जी बैठती है। हम भी जाते थे आरती करने सब बच्चों के साथ। लड्डू मिल जाएगा, प्रसाद मिल जाएगा, चिरौंजी मिल जाएगी, थोड़ा मीठा मिल जाएगा। हमको नहीं पता था भक्ति क्या होती है, भगवान क्या होता है उस समय। आज समझ में आया कि वो लड्डू ये था, शहनाज अख्तर नाम का इतना बड़ा लड्डू, इतना बड़ा लड्डू। ये नहीं सोचा था भगवान इस रूप में हमको देने वाला, इतना बड़ा लड्डू। सन 98 से विरोध चालू हो गया, घर में रेत पत्थर सब कुछ बरसाए गए, गंदी गंदी गालियां बोली गई। बोला गया कि भजन कीर्तन करती है तो जहन्नुम में जाएगी। भजन कीर्तन करती है तो जहन्नुम में, जहन्नुम यानी नरक। अगर आपके यहाँ भाईचारा बना है तो महाकाल बाबा से यही कामना करूंगी कि आपके यहाँ का भाईचारा खराब ना हो। लेकिन मेरी लाइफ में भाईचारा के लिए कोई रिश्ता नहीं। भाईचारा निभाने के लिए मेरी लाइफ में कोई रिश्ता नहीं है। मैं एक ही जानती हूँ, माँ दुर्गा, प्रभु श्री रामचंद्र जी और मेरे बाबा महाकाल, इन्हीं को जानती हूँ। इनके अलावा आगे कुछ जानना भी नहीं चाहती, कामना ही नहीं है शेष कुछ जानने की। बोला कि भजन कीर्तन करती है तो जहन्नुम में जाएगी। अरे हम भी घिस-पिट के बीए पास, हम भी घिस-पिट के बीए पास। हमने भी एक कोरा कागज निकाला, एक पेन निकाला और डैश करके लिख दिया कि यदि शहनाज अख्तर हिंदू भजन कीर्तन करने से जहन्नुम में जाएगी और तुम विधर्मी मलेच्छ हिंदुत्व के गद्दार जो छुप छुप कर शहनाज अख्तर के गाए हुए हिंदू भजनों को सुन रहे हो, तो तुम्हारे कौन से अब्बा ने तुम्हारे लिए जन्नत फिक्स करके रख दी? तुम भी तो भजन ही कीर्तन सुन रहे हो, मत सुनो। हम उन विधर्मियों को भजन कीर्तन नहीं सुनाना चाहते। हम उन विधर्मियों को भजन कीर्तन नहीं सुनाना चाहते, हम चाहते ही नहीं। हम गाते हैं अपने भगवान के लिए, हम गाते हैं अपने हिंदू सनातन धर्म के लिए, और हम सारी जिंदगी गाएंगे। इनके बाप भी नहीं रोक सकते। जय जय श्री राम। अभी और सुनो। अभी एक विधर्मी ने मुझे गाली बका था, रील बना के वायरल करी। अरे नाम नहीं बदल रही है, नाम बदल ले, नाम बदल ले। नाम नहीं बदल रही है, धंधा करने वाली है, नाम बदल लेगी तो धंधा कैसे चलेगा, कौन पहचानेगा? नाम नहीं बदल रही है, धंधा करने वाली है, नाम बदल लेगी तो धंधा कैसे चलेगा? क्या 25 साल शहनाज अख्तर ने हिंदू सनातन धर्म को धंधा करने के लिए दिए? नहीं। इन विधर्मियों को अगर ये ऐसा लगता है कि शहनाज अख्तर नाम से मेरी पहचान है, तो नहीं, शहनाज अख्तर नाम की कोई औकात नहीं। शहनाज अख्तर की पहचान हिंदू सनातन धर्म के देवी देवताओं के भजन कीर्तन करने से है, ना कि शहनाज अख्तर से, ना कि धर्म से। जय जय श्री राम। एक बात और, हमारे भारत के संविधान में हर किसी व्यक्ति को स्वतंत्रता है, कौन अपना नाम क्या रखना चाहता है, कौन कैसा धर्म मानना चाहता है, पूर्ण छूट है।
ये नाम ना मुझे उनके धर्म ने दिया है, ना उनकी बड़ी सी किताब ने दिया है, ना उनके बाप दादा ने दिए। ये नाम मुझे मेरे नाना ने दिए, शहनाज अख्तर। मेरे नाना चाहते थे कि मैं हिंदू भजन गायिका बनूं, बन गई। लेकिन जब बनी तो मेरे नाना रहे नहीं, ब्रह्मलीन हो गए। लेकिन उनका सपना पूरा किया। ठाना था ना मन में कि भक्ति की लौ लगती है ना तो बहुत बुरी लगती है। 98 से लगी है मुझे भक्ति की लौ, सन 98 से, और इसको कोई मिटा नहीं पाया। उन विधर्मियों ने इतना तक किया कि शहनाज अख्तर का घर तोड़ दिया, परिवार को मारा पीटा, किसी के हाथ तोड़े, किसी का सर फोड़ा। बहुत बड़ा दंगा हुआ था हमारे गांव में, हमारे लिए। हमें घर से बेदखल कर दिया। ठीक है, कोई बात नहीं, लेकिन शहनाज अख्तर की भक्ति को तो नहीं रोक पाए। एक घर से निकाले ना, एक घर से निकाले, लेकिन उन्हें क्या पता था कि मेरा महाकाल बाबा दानियों का दानी है, बाबा बर्फानी, मेरा भोलेनाथ, मेरी माँ दुर्गा 140 करोड़ हिंदुओं के हृदय में, 140 करोड़ हिंदू सनातनियों के घर में जगह दी गई है शहनाज अख्तर।